अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 20 दिसंबर को एफपीएससी का बायोलॉजी का पेपर हुआ था, तो उस हवाले से मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इंग्लिश का जो पोर्शन था ना, वो मोस्टली बेसिक इंग्लिश थी आपकी, जिसमें प्रपोजिशन का यूज़ था, उसके अलावा एपोस्ट्रॉफी का यूज़ आपने करना था, उसके अलावा आपने मेटाफोर्स बताना था, पैराडॉक्स, इस तरह की, मतलब ग्रामर बेस्ड था। वो डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी था, सिंपल था। और इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हुए थे लाइक पैरागोन्स, तो उससे जो मोस्ट सिमिलर उसका मीनिंग था, जैसे उसमें एक पैरागोनेस्टिक था, एक मॉडल था और एक आई थिंक अवार्ड था। तो आपने जो उससे रिलेटेड था, मोस्ट सिमिलर था, उससे जो मिलता जुलता था वो लगाना था। लाइक पैरागोन्स तो इसका था मॉडल ना। अब पैरागोनेस्टिक और पैरागोन्स ये आपस में सेम, मतलब के हैं, सेम है, साउंड सेम है, दोनों की आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका पैरागोन्स का करेक्ट जो था वो मॉडल था। जो उसके साथ मोस्ट अप्रोप्रिएट उसका आंसर था वो बनता था मॉडल। इसके अलावा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड 50% मार्क्स का था टेस्ट बायोलॉजी का। इसके अलावा 50 एमसीक्यूज जो बायोलॉजी के थे सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो एफएससी की बुक से भी थे और बीएससी की बुक से भी थे। जैसा कि वो मैमल्स में आई थिंक या रेप्टाइल्स में हमने वो 4 लेयर्स पढ़ी थी। एम्ब्रियो के अंदर 4 लेयर्स होती हैं, तो मुझे तो उसका एग्जैक्ट नहीं था पता। ये पता था कि ये 4 लेयर्स जो हैं मैंने पढ़ी हैं एम्ब्रियो के अंदर, लेकिन ये मुझे नहीं था पता कि ये मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं, रेप्टाइल्स में या बर्ड्स में। इसका मुझे करेक्ट नहीं था पता। और मोस्टली वो आए हुए थे उसके अंदर, सिलोम से रिलेटेड आए हुए थे। और कैविटीज़ का था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, या विदाउट कैविटी होते हैं। जैसे कि उसमें था स्पॉन्ज से रिलेटेड आया हुआ था, पोरीफेरा से रिलेटेड थे। इसके अलावा प्लेटी हेलमंदीज का पूछा हुआ था उन्होंने। और इसके अलावा आई थिंक सो अगर हम लोग 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर भी प्रिपरेशन करें ना बायोलॉजी की, एफएससी की बुक से और बीएससी की बुक से, जो मेन टॉपिक्स दिए हुए एफपीएससी के एवोल्यूशन से रिलेटेड, जैसे कि था न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, उसमें डीएनए से रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज आए हुए थे। जैसा कि उसने पूछा हुआ था कि जो है हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, उसके अंदर डीएनए और आरएनए जो है, आरएनए के अंदर मेजर जो पार्ट होता है वो किसका होता है? ट्रांसफर आरएनए का होता है, राइबोसोमल आरएनए का होता है, या मैसेंजर आरएनए का होता है। उन्होंने इस तरह के एमसीक्यूज पूछे हुए थे। डीएनए से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे उसके अंदर। और ये भी पूछा हुआ था उसने कि जो एवोल्यूशन होता है या वेरिएशंस आती हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल के अंदर, वो वेरिएशंस जो है टेम्परेरी होती हैं या परमानेंट होती हैं या स्टेबल होती हैं। इसके अलावा उसने ये पूछा हुआ था कि जो है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म, ये किसने थ्योरी दी थी। और अब मुझे जो एमसीक्यूज याद हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी आपको भी एक्सपीरियंस हो गया होगा टेस्ट देके, आपको आइडिया हो गया होना है कि एफएससी और बीएससी से रिलेटेड थे सारे एमसीक्यूज, और डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं था। अगर आप प्रिपरेशन करें 2 वीक्स लगा के, तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और जो 30 मार्क्स का पेडागोजी का पेपर था, उसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज ऐसे थे जो टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड थे। मींस कि अगर एक स्टूडेंट का नेगेटिव बिहेवियर है, वो स्टडीज़ में गुड नहीं है, तो टीचर उसको कैसे जो है वो स्टडीज़ में उसका इंटरेस्ट जो है डेवलप करवाएगा, उसको मोटिवेट करवाएगा, या उसको एंगेज करवाएगा, या उसको इग्नोर करेगा। और जो है इसके अलावा मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे। और ये क्वेश्चनिंग से रिलेटेड थे कि क्लोज क्वेश्चनिंग कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक सिंगल अप्रोप्रिएट आंसर होता है, या उनके मतलब एक से ज़्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। एज सच वो भी डिफ़िकल्ट नहीं था, और ना ही वो डिफ़िकल्ट आई थिंक सो होता है, क्योंकि उसके अंदर हमने थोड़ा सोच समझ के एमसीक्यूज़ को समझ के फिर सॉल्व करना होता है, और वो इजी होता है, हम कर सकते हैं।